हाय गाइस, लाइक लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प्स दिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनकी मदद से अपनी वीडियो अपने मतलब के कंटेंट तक आराम से स्किप कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं आज क्या मुझे आए, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग के ऊपर डालूंगी। दैट्स वाई आज का ये वीडियो, क्योंकि आई थिंक कि मेथड्स बहुत सारे बताते हैं लोग, पर ज़रूरी नहीं है हर मेथड हर व्यक्ति के लिए काम करे। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलती आ रही हूँ कि हम सबके कार्मिक पैटर्न अलग अलग हैं, ठीक है। मेरे फिंगरप्रिंट्स आपसे नहीं मिलने वाले, आपके फिंगरप्रिंट्स मुझसे नहीं मिलने वाले। तो मतलब जो तरीका आपके लिए काम करेगा वो मेरे लिए नहीं करेगा, जो मेरे लिए करेगा वो आपके लिए नहीं करेगा। इसलिए आज का वीडियो स्पेसिफिकली वो चीज़ें बताने के लिए जो मेरे लिए काम की हैं, और कुछ भी जो मेरे दूसरे क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने काम किया है। तो चलो अभी इस बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ल्यूसिड ड्रीमिंग। तो पहली बात तो इस बात को समझ लो कि ल्यूसिड ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जिनमें हम खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि मान लो मुझे एक ड्रीम आ रहा है जिसमें मैं एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में हूँ और मैं अपनी मर्जी से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ, या फिर अपनी मर्जी से अपना हाथ हिला सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि यूजुअली सपने में क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि हम सपना देख रहे हैं, पर अक्सर हम उसमें अपने हाथ पैर अपनी मर्जी से नहीं चला पाते, मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ल्यूसिड ड्रीम वो ड्रीम है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जो मेरे लिए काम किया सबसे पहले वो बात करते हैं। तो आपको अपनी ड्रीम जर्नल बनानी होगी, ठीक है। आपको अपने हर ड्रीम को नोट करना होगा। आप जैसे सो के उठोगे, मतलब आप जब सोओगे आपके बिस्तर के, जैसे आप देख सकते हो मेरा पीछे वो मेरा सॉफ्ट टॉय पड़ा है, उसके मतलब इस वाली साइड ही मैं सोती हूँ जो आपको अभी दिख रही है यहाँ पीछे ये वाली, ठीक है। और इसके दूसरी तरफ बेड का जो दूसरी तरफ है, मैंने उस तरफ अपनी ड्रीम जर्नल रखी होती है। तो मुझे सुबह जैसे मैं उठती हूँ, मुझे कोई भी सपना आता है मैं सबसे पहले उसे नोट करती हूँ, चाहे सपने में मुझे जो मर्जी कुछ दिखाओ, ठीक है। मान लो मुझे याद रहा शिप डूबी और हम शिप के अंदर थे और हमें एक लड़की मिली, ऐसा वैसा, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं है। तो आपको ऐसे ऐसे करके अपनी सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ड्रीम नोट करने हैं। उसके बाद जब आप ये चीज़ें करते रहोगे ना धीरे धीरे, तो आप देखोगे कि आपको आपके ड्रीम ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है। ये मेथड है, थोड़ा लंबा है, मतलब इसके लिए आपको कुछ आई गेस 2-3 महीने लगेंगे जब तक कि आप प्रॉपरली ल्यूसिड ड्रीमिंग कर पाओगे। बट बाकी तरीक़ों से तो कई गुना अच्छा और आसान है, जो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ, जो आम अक्सर लोग बताते भी हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे कोल्ड हो गया एंड आई कुडंट रेजिस्ट इट। एनीवे, तो एक और मेथड है, वो है कि आप अपने आप को मतलब आप अलार्म लगाइए और हर 2 घंटे के इंटरवल के बाद जागिए, और जो कुछ भी आपने सपने में देखा है, क्योंकि जब आप 2 घंटे के इंटरवल के बाद जागोगे तब अक्सर आपको सपने आए ही होंगे, और जैसे मतलब जागोगे आप वैसे ही आपने उसको नोट डाउन करना है। तो धीरे धीरे करके वो आपकी सेंस बनाएगा, और ये काम करता है विद इन वीक्स आई गेस। ये 2-3 हफ्ते में आपसे ल्यूसिड ड्रीमिंग प्रॉपरली करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा भी और तरीका है, जैसे कि पेंटिंग करना। ओके, पेंटिंग करना, जैसे आप कोई, अगर आप ड्रीम जर्नल नहीं लिख सकते, ठीक है, माइट यू फॉरगेट सम टाइम और समथिंग, एनीथिंग माइट हैपन, ठीक है। तो आप ड्रीम जर्नल नहीं लिखना चाहते हैं, तो अपने दिमाग में ना अक्सर मतलब जो ड्रीम है, जैसे सुबह आप उठेंगे, ठीक है, अभी आंखें खोलेंगे, तो मतलब जैसे जो भी कुछ आपको ड्रीम में दिखाओ दोबारा से अपने दिमाग में रिपीट करिए। अगर आपने 1 या 2 बार ऐसे रिपीट कर दिया, आपको ड्रीम पूरे दिन के लिए याद हो जाता है। अब उस ड्रीम में आपको जो चीज़ सबसे क्लियरली दिखी है उस इमेज को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ सब लोग अच्छे पेंटर नहीं होते हैं, बट इसके लिए आपको अच्छा पेंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो चीज़ें और वो सिनारियो बनाना है। माने कि पेड़ है, तो आप एक बस ऐसा छोटा सा पेड़, कोई कैसा भी जैसा पेड़ बना दीजिए, वो आपके समझ में आना चाहिए। आपके ड्रीम्स आपकी समझ में आनी चाहिए जब आप उनको पेपर पे उतारोगे, ठीक है। हम मेरे को या किसी और को समझ आए ना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आप ही को समझने हैं, वो आप ही को सॉल्व करने हैं। तो एक पेंटिंग कर सकते हो आप, ठीक है, जो भी कोई सिनारियो हो आपके उसके, क्योंकि धीरे धीरे आप देखोगे वो सेंस मार रही हैं चीज़ें, ठीक है। और ल्यूसिड ड्रीमिंग एक और तरीका है जो इसको बहुत अच्छे से एनहांस करता है, वो ये है कि आप कोई आप डेल्टा वेव सोते हुए सुने, क्योंकि अक्सर उससे क्या होता है कि डेल्टा वेव से डीप स्लम्बर आता है, पर डेल्टा वेव के साथ साथ अगर अवेयरनेस चाहिए तो हमें सारा दिन में कुछ हद तक बेटा वेव सुननी पड़ेगी। मतलब जैसे आप सोने जाओगे उससे पहले आपको बेटा वेव सुननी है, और जब आप मतलब बेड पे लेटे हैं और अब आपको कि अब मैं सो जाऊंगा एकदम से, तो मुझे म्यूज़िक बजाना है, तो आप तब डेल्टा वेव।
तो डेल्टा और बीटा वेव का ये वाला कॉम्बिनेशन ऐसे चलता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आप दूसरों को अपने ड्रीम सुना दें, तो अक्सर जब हम ड्रीम किसी को सुनाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ हिस्सा याद रह जाएगा, और जब आप एक हद से मतलब एक बारी से ज़्यादा सुनाओगे तो वो धीरे धीरे सेंस मारने लगेंगे, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि दिमाग में जो हो रहा है वो मतलब एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे वो जाके वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं सारे ड्रीम्स, चाहे वो कितने भी विविड कर रहे हो, चाहे वो कितने भी अलग अलग हो। माने कि एक तरफ आपको ड्रीम आ रहा है आप जंगल में, दूसरी तरफ आप समुद्र के नीचे पहुंच गए, एक तरफ आपको एक कार्टून पिक्चर दिख रही है और दूसरी तरफ आप 3D फुल एनिमेशन में चले गए हुए हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप यूज़ कर सकते हो ल्यूसिड ड्रीमिंग के लिए। अभी ये बात करते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। देखो, जब आप अपने ड्रीम्स को कंट्रोल करने लगते हो ना, तो इसमें ना सिर्फ मज़ा आता है, ठीक है, पहले दो चार दिन तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मतलब जस्ट इमेजिन ना यार, आप ऐसे करोगे और पहाड़ खड़ा हो जाएगा, आप ऐसे करोगे और हवा चलने, मतलब कुछ भी जो आप सोचोगे वही हो जाएगा उस ड्रीम में। तो आपको लगेगा थोड़े टाइम के लिए कि मैं ही भगवान हूँ भाई, मैं सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। तो वो मज़े लेना नॉर्मल बात है, यू डू दैट योर थिंग, ओके। बट इससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म फ़ायदे क्या होते हैं इससे? ये चीज़ होती है कि जब आप मतलब पहली बात तो कि आप अवेयर होते हैं कि कोई भी सिचुएशन अगर आपके ड्रीम में आ रही है, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है कि ल्यूसिड ड्रीम आप कर रहे हैं तो क्या इसका क्या मतलब है कि भाई सारे सिनारियोज आप ही बनाएंगे? नहीं, जिस जगह पे आप खुद को पाएंगे वो भी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग के हिडन चीज़ों में होगी ना। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग से आप अपने सबकॉन्शियस से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं और इससे कई इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मतलब ये चीज़ें तो ईजी हो जाती हैं, बहुत ईजी हो जाती हैं सॉल्व करना, क्योंकि अब आपको समझ आने लगेगा रियलिटी और इनके बीच का फ़र्क। बट याद रहे कि चलो इसको कॉन्सिक्वेंसेज में करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो एक ये है कि आपको रियलिटी और इसके बीच का डिफरेंस पता लगने लग जाएगा कि मतलब रियलिटी नहीं बोलना चाहिए, बट आपके मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ होंगे ना, जैसे माने कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, फियर्स हो गए, तो ये जो चीज़ें, शेडोज़ होगी, ये जो चीज़ें हैं ना, आप इनमें डिफरेंशिएट कर पाओगे कब आप उनके बिहेवियर में टैप इन कर रहे हो और कौन सा आपका अपना बिहेवियर है। तो ल्यूसिड ड्रीमिंग इसमें बहुत हेल्प करता है, ये आपकी हेल्प करता है शेडोज़ को ख़त्म करने में, ठीक है, आपके इनर फियर्स को एक्सप्लोर करने में और उनको ख़त्म करने में। क्योंकि जब आप पता है इंसान को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? अननोन से। जब तक कि हमें पता नहीं होता कि क्या है वो, जब अब एक बार हमें पता लग जाना कि वो क्या है, फिर हमारा डर उसके प्रति बहुत कम हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहीं भूतिया हवेली में जाते हैं तो हम आत्माओं से इसलिए ज़्यादा डरते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या कर सकती हैं या वो कैसी, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है शुरुआत से, ठीक है। मतलब जब से इंसान का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या है, कैसा है, वो ना पूरी तरह से कभी खुद को दिखाते हैं, इसलिए हमें उनसे इतना डर लगता है, इसलिए पैरानॉर्मल इतना खतरनाक हो जाता है। और ल्यूसिड ड्रीमिंग एक और चीज़ में आपकी बहुत हेल्प करती है, आपकी क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करने में, ठीक है। कई बार ना हम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस अपने कॉपी पर नहीं दिखा सकते हैं, मतलब माने कि कई लोगों की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत खूबसूरत होती है, पर वो उसको पेपर पे कभी नहीं दिखा सकते बिकॉज दे आर नॉट अ गुड पेंटर। और मे बी कोई बहुत अच्छी कविताएँ लिखता है और मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत स्ट्रांग है उसकी क्रिएटिविटी, बट वो उसको दर्शा नहीं पाता, तो उस चीज़ को दर्शाने में भी वो आपकी हेल्प करेगी, वो आपको मतलब वो आपके नेचुरल टैलेंट्स को और निखार के सामने लाते हैं। और हिडन टैलेंट्स तो फिर आपको पता लग ही जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा सब कुछ अपने बारे में, जब आप सबकॉन्शियस ज़्यादा कनेक्ट होंगे तो। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो है जिसके बारे में जिससे रिलेटेड सारी वीडियो थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉमिस भी किया था पिछली वीडियो में, कि एस्ट्रल ट्रैवल में हेल्प होती है आपकी, ठीक है। अगर आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग आती है तो ल्यूसिड ड्रीमिंग इज जस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ एस्ट्रल ट्रैवल। तो एस्ट्रल ट्रैवल में आत्माएं जो बाहर निकालते हैं अपनी, उन सबको नमन, मेरे से ऐसा नहीं होता और ना मैं किसी और को सलाह देती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप अपनी सोल को हर कहीं घुमाते फिरो, बट अगर आप इस नॉर्मल इसकी बात करें एस्ट्रल ट्रैवल की कि आप कॉन्शियसनेस इधर उधर ले जा रहे हैं, देन वेल एंड गुड फॉर यू, क्योंकि ल्यूसिड ड्रीमिंग से ये चीज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप अपने अंदर को पूरा, मतलब ऑब्वियसली हम पूरी तरह से तो कभी एक्सप्लोर नहीं करवाते हैं खुद को, बट जब आप ना वही चीज़ें कि पहाड़ बनाना, पहाड़ गिराना, ये सब कुछ करके मतलब अपनी सारी भगवानगिरी झाड़ कर ख़त्म हो चुके होते हैं ना, मतलब कि यार अब कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तब आप अपने कॉन्शियसनेस को कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर चाहे आपको मंगल ग्रह पर ले जाना हो, चाहे आपको ब्लैक होल के अंदर ले जाना हो, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छी हेल्प होती है एस्ट्रल ट्रैवल में, उससे भी ज़्यादा बेटर हेल्प होती है इसकी आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचने में। क्योंकि जब ल्यूसिड ड्रीमिंग हम करते हैं तो उसी के अंदर, मतलब ल्यूसिड ड्रीम्स के अंदर ही कहीं ना कहीं आपका पोर्टल होता है, जो कि मतलब पोर्टल माने की फ्रिक्वेंसी होती है,
लूसिड ड्रीमिंग की स्टेट में ही हम उस फ्रिक्वेंसी को छू सकते हैं जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, जिसके अंदर की यूनिवर्स की और हमारे प्लेनेट की अथाह नॉलेज है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड देयर, किसी की थ्योरी, किसी के थॉट्स, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड देयर, ठीक है। इतना ह्यूमन हिस्ट्री में भी नोट डाउन नहीं होगा जितना कि वहाँ रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। इट्स लाइक अ रिकॉर्डिंग प्लेइंग ऑन। तो उस तक पहुँचने में हमारी बहुत हेल्प होती है। अब बात करते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो बहुत सारे हैं वैसे तो, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि क्या फ़ायदे हैं, तो उसमें यह था कि हमें रियलिटी और हमारे इश्यूज़ के बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा, शैडोज़ के बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा। बट ये आपको रियलिटी और ड्रीम्स के बीच का डिफरेंस की जो लाइन होती है उसे ख़त्म करना शुरू कर देती है। क्योंकि अगर आपकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं है अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर, अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं हो, माने कि आपकी प्रेजेंस इतनी नहीं है, तो आपको ये नहीं करनी चाहिए। आई एम नॉट गोना एडवाइज दिस कि किसी को भी ऐसी पर्सनैलिटी को जिसकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कभी भी बदल सकता है, ठीक है, उसको ल्यूसिड ड्रीमिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट होता है और इट कैन एक्चुअली मेक थिंग्स मोर वियर्ड, ठीक है। ये रियलिटी और ड्रीम के बीच की जो पतली सी रेखा होती है उसको ख़त्म करना शुरू कर देती है, विच इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली। इससे हमें DRC तक हो सकती है, ओके। दूसरी थिंग कि हम ल्यूसिड ड्रीम्स में इतना, मतलब वो इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, इतनी खूबसूरत चीज़ है कि हमारा मन ही नहीं करता है कि हम वहाँ से बाहर आएँ। हमारा रहता है कि हमें वहीं रहना है, यार वो बेटर जगह है, ठीक है। तो उससे टू मच अटैचमेंट हो जाती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो जाती है, दैट्स ऑल्सो नॉट गुड। और एक और चीज़ जो बहुत इशू देती है वो ये है कि ल्यूसिड ड्रीम्स मेक यू फील कि वो रियलिटी है और ये झूठ है, जो हम अभी जी रहे हैं वो झूठ है और वो रियलिटी है। तो ये माइंड के ऊपर ना बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ होनी होती है, ठीक है। अदरवाइज़ तो प्लीज़ ना करें, मैं फिर बार बार यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। एक और चीज़ जो होती है कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो हम अवेलेबल कर देते हैं खुद को, मतलब एक ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं, मतलब हम खुद ब्लूटूथ बन जाते हैं आसपास के वायरसेस के लिए। वायरसेस माने कि नेगेटिविटी के लिए। तो अगर हमारे आसपास नेगेटिविटी है, माने कि आपके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ भी नेगेटिविटी वगैरह है, तो वो चीज़ आपके ऊपर लीच की तरह चिपक सकती है अगर आप लूसिड ड्रीमिंग करते हैं तो, क्योंकि ये विविड ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। इनमें ना आप एक वनरेबल स्टेट में होते हैं। आप अपने क्योंकि देखो हमारी रक्षा नेगेटिविटी और मेटाफिजिकल चीज़ों से क्या करता है, मूलाधार, ठीक है, स्वाधिष्ठाना, मणिपुर का लास्ट के निचले 3 चक्र जो हमारे होते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं मेटाफिजिकल की बुरी चीज़ों से, ओके। ये हमारे आसपास प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, जिस वजह से कि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा की जगह नहीं ले सकती। बेशक वो हमको बाहर से अफेक्ट कर सकती हैं। तो जब आप ड्रीम कर रहे होते हैं, लूसिड ड्रीमिंग कर रहे होते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो आपका जो निचले 3 चक्र हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। वो बॉडी में एक्टिव हैं, वो आपकी उस ड्रीम में एक्टिव नहीं है। तो वहाँ पर वो जो चीज़ें हैं उनका एक्सेस है और वो वहाँ आकर नेगेटिविटी, वहाँ आकर माने कि एंटिटीज़ जो होती हैं अगर आपके आसपास वो भी हैं, तो वो भी वहाँ आकर आपको परेशान कर सकती हैं और नुकसान भी कर सकती हैं, ठीक है, इवन ऑन अ फिजिकल लेवल। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो आपकी शेडोज़ हैं वो बहुत बहुत जल्दी बाहर आती हैं, आपको आप ही दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया समथिंग। वो जो आपको खुद मतलब आपको जब आप स्वयं दिखते हैं तो एक्चुअली वो आपकी शेडो होती है, वो किसी और टाइप की होगी, वो कोई और पर्सनैलिटी होगी जो बहुत ही ज़्यादा सप्रेस्ड होती है। बट याद रहे खुद को खुद दिखना तो बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं खुद को खुद ही देख रही हूँ तो इट इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। तो वो आपने अपनी कोई बहुत बड़ी साइड जो है वो सप्रेस करके रखी हुई है, आपको कोई बहुत बड़ा गम है जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, आपने अभी भी पास्ट को लेट गो नहीं किया है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें दिखेंगी, माने कि आपकी झलक दिख गई या फिर आप छोटे बचपन के रूप में दौड़ते हुए दिख गया, फिर ऐसा कुछ, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ओके। वो होता है सबके साथ, क्योंकि नॉस्टैल्जिया इसी चीज़ को कहते हैं कि हमें पुरानी यादें आना, ठीक है। तो कभी कभार हमने पुरानी यादें अच्छी जी होती हैं, कभी कभार बुरी। मम्मी से एक थप्पड़ पड़ गया बचपन में तो हे भगवान कितना बड़ा ड्रामा हो जाता था। लड़कों का तो मुझे पता नहीं, बट एटलीस्ट मेरे लिए तो ये होता था कि मम्मी ने ऐसे थप्पड़ मार दिया, हो मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, कितनी ये वो, मतलब कई चीज़ें दिमाग में चलती थी, ठीक है।
बिकॉज आई वॉज सेंसिटिव चाइल्ड फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड आई वॉज वेरी सेंसिटिव। तो मुझे कुछ भी कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ कर दे तो मतलब मुझे तो जब मैं करती हूँ तो ऐसा दिखता है कि बहुत सारे मतलब अपने ही बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। ओके, सो ऐसा होना नॉर्मल है, छोटे बच्चे दिखना या फिर अपने आप को किसी और रूप में देखना, छोटे रूप में देखना और किसी और शक्ल में देखना, वो भी दैट इज़ ऑल्सो ओके। आपको बस खुद की फॉर्म में नहीं दिखने चाहिए, करंट फॉर्म में जो आप अभी हैं, ठीक है, दैट इज़ अ ह्यूज थिंग। तब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शैडो वर्क करने की। एक और चीज़ जो रहती है वो ये है कि नाइटमेयर्स, ठीक है, ल्यूसिड ड्रीम्स ज़रूरी नहीं है जैसे कि अच्छे ड्रीम्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छे ड्रीम्स आते हैं वैसे नाइटमेयर्स भी तो आते हैं, राइट। तो ल्यूसिड ड्रीम्स भी नाइटमेयर्स में बदल सकते हैं। ओके, याद रहे ल्यूसिड ड्रीम्स जो होते हैं वो एक्चुअली जब नाइटमेयर में बदलते हैं तो बहुत बहुत डरावने हो सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। और दैट इज ऑल लाइक यू नो, सोच लो कि आप हॉन्टेड हाउस के अंदर खुद ही पहुंच गए हो, क्योंकि नाइटमेयर्स तो वहाँ भी होंगे। ओके, देर इज़ ऑलवेज अ पार्ट इन योर ब्रेन विच इज़ डार्क एंड नेगेटिव, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि बैलेंस, हर चीज़ को बैलेंस करके रखना ज़रूरी है। आप हर वक्त ही पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। ड्रीम कैन टर्न इनटू रियलिटी, ठीक है। तो जब भी कभी आप ड्रीम करें और आपको ऐसा लगे कि मैं पानी के अंदर हूँ, क्योंकि अक्सर ये पानी के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए पानी के अंदर हो, कईयों को ऐसा लग सकता है कि वो बॉक्स में है या किसी केव में है या फिर यू नो क्या कहते हैं उसको, कौन सा फोबिया होता है यार, वो जब छोटी जगह पे होते हैं और हमें घुटन महसूस होने लगती है, तो वो जो फोबिया है मतलब वो इकलौता फोबिया नहीं, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप कहीं घुट रहे हैं, ठीक है, लूसिड ड्रीम में, और आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, यू शुड ट्राई टू वेक अप एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि क्या है कि हम आपको याद रखना चाहिए कि वो एक रियलिटी की दुनिया नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे रियलिटी के रूल्स लागू नहीं होते, और मैं यहाँ पे सारे रूल्स उसके बताने नहीं बैठ सकती। बट अगर आपको कहीं भी घुटता हुआ महसूस हो रहा है और आपको लग रहा हो कि आप वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, देन ट्राई टू वेक योर सेल्फ अप। ओके, और एक और चीज़ कि याद रहे कि सपनों की दुनिया में मिरर नहीं होते हैं। तो अगर आपने कभी मिरर में खुद को देखा, क्योंकि आज ये एक्चुअली में मेरे किसी नोन के साथ हुआ कि उन्होंने खुद को मिरर में देखा, एंड आई वाज लाइक नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप खुद को मिरर में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सपनों की दुनिया में मिरर्स नहीं होते हैं। तो अगर कभी आपने खुद को मिरर में देखा तो याद रखिए कि वो आप नहीं थे, ना वो मिरर था, ठीक है, वो कुछ और था, और जिसके बारे में शायद जिससे आपको दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी एन एंटिटी, ठीक है, डिपेंडिंग कि कितना क्लियर आपको दिखा है वो चीज़ होती है। तो इट कैन बी एन एंटिटी, या फिर आपका मतलब इतना समझ लीजिए कि वो आप नहीं थे और ना वो आपका ड्रीम था, ठीक है, वो कहीं और से आई हुई, बाहर से आई हुई चीज़ थी। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स लाइक दैट। ओके, तो आई गेस आज के लिए मेरे पास इतना ही था, और हम थोड़े और टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं चक्रस के ऊपर पूरी तरह से निकाल सकूँ और बाकी के वो भी पूरे कर सकूँ, 5 एलिमेंट्स के ऊपर भी पूरे कर सकूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो लेट्स सी हमारी ये मुहिम कहाँ तक पहुँचती है। बट अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट रखना है, आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसे सिमिलर कंटेंट देखना है आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। So anyway, I will see you guys next time with another video. Till then, take care please, and I will see you next time. Bye bye guys.